हेलो फ्रेंड्स। दोस्ती में कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी दोस्त दूसरे दोस्त पर विश्वास करता है तो उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार दो दोस्त थे, दोनों सौदागर थे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि यार तेरा व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है, तू मुझे 10,000 रुपये दे दे और मैं भी अपना व्यापार को अच्छे से चला पाऊंगा। तो उसने विश्वास करके अपने दोस्त को 10,000 रुपये दे दिए। उस दूसरे दोस्त ने 10,000 रुपये से अपना व्यापार शुरू कर लिया और उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करने लगा। तो 5-6 साल के बाद पहले दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से कहा, यार मेरे व्यापार में कुछ कमी आ रही है, इसलिए दोस्तों 5-6 साल यार मेरे व्यापार में कुछ कमी आ रही है, मेरे 10,000 रुपये लौटा दे। तो उसने कहा कि ठीक है यार, मैं लौटा देता हूँ। लेकिन क्योंकि उसके मन में पाप था, धोखा था, वह उसके पैसे लौटाने के लिए आया और पूरा दिन उसके साथ बिताया। और बातें करते करते उसे ये पता चला कि इस व्यक्ति के आगे पीछे कोई नहीं है और अगर मैं इसे मार दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा और ये 10,000 रुपये भी मेरे ही रहेंगे। तो उसने रात ये प्लानिंग अपने दिमाग में सोच ली थी और पूरा दिन उससे मीठी मीठी बात करता रहा। जब रात को दोनों सोए तो रात को उठा और उसने चाकू से अपने दोस्त का कत्ल कर दिया और उसकी लाश को उसी घर में दबा दिया। जब दफन करके वो वहां से चला गया और 10,000 रुपये भी साथ ले गया। किसी को धोखा देने का परिणाम बहुत भयानक होता है। धोखा देने वाला एक पल में तो ये सोचता है कि अरे इसे कौन सा पता चलेगा, धोखा दे देता है। लेकिन कहते हैं ना, स्वर्ग और नर्क इस धरती पर ही है और उसकी लाश को उसने उसी घर में नीचे दबा दिया, दफन कर दिया। किसी को इस विषय में कुछ नहीं पता और वो बड़ा खुश हो गया उसको मारकर। तो उस 10,000 रुपये जो उसको लौटाने आया था वो उसने वापस अपने पास रख लिए और उस 10,000 रुपये से फिर से एक बहुत ज़्यादा व्यवसाय एक और स्टार्ट कर लिया। फिर उसकी किसी लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो गई और उसने उससे शादी कर ली। शादी होने के बाद उसका एक बेटा हुआ। अब वो बेटा वो बड़े खुश होकर अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहा था, अपने बेटे के साथ, अपनी पत्नी के साथ, धन दौलत खूब सब कुछ ऐशो आराम एंजॉय कर रहा था। परंतु भगवान की लाठी तो पड़ती ही है। तो वो जो धोखा उसने दिया था उसका परिणाम ये हुआ कि जो वो बच्चा था वो बहुत बीमार रहने लगा। वो इतना बीमार रहा। तो वो जो धोखा उसने दिया था उसका परिणाम ये हुआ कि जो वो बच्चा था वो बहुत बीमार रहने लगा। वो इतना बीमार रहा तो और उस बच्चे के इलाज के लिए उसने देश विदेश एक कर दिए, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, खूब पैसा पानी की तरह बहाया, पर वह बच्चा ठीक होने का नाम ना ले। उसकी पत्नी भी इसी पुत्र के दुख के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह बहुत तिलमिलाता रहा, बहुत पागल सा हो गया आदमी कि मेरे बच्चा ये क्यों नहीं ठीक हो रहा। तो बहुत परेशान था, लेकिन वो बच्चे को खूब सेवा करता, खूब उसके ऊपर जितना पैसा लगना था खूब लगाया, सेवा भी खूब की, दिन रात उसकी नींद सब उड़ गई। तो एक दिन बहुत बहुत दिनों के बाद एक दिन वो बैठा हुआ अपने बच्चे के सिरहाने और सोच में पड़ गया कि ना जाने कौन से ऐसे कर्म की सजा है कि ये मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा, हे भगवान। ये सोचने लगा और ये कहने लगा कि इस बच्चे को अब उठा ले क्योंकि इसकी सेवा मुझसे हो नहीं पा रही। तो वो जो सजा है, उस व्यक्ति ने अपने पुत्र का सिर अपनी गोद में लिया और उसे बड़ा प्यार करने लगा। तो वो बच्चा एकदम से बोला कि तू भूल गया मैं कौन हूँ, मैं तेरा वही दोस्त हूँ जिसको तूने मारा था। मैं तुमसे
अपना हिसाब किताब, अपना बदला पूरा करने आया था। आज मेरा हिसाब पूरा हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ। ये सुनते ही उसने अपने बेटे का जो सिर अपनी गोद में लिया हुआ था उसे बिस्तर पर लेटा दिया और लेटाने के बाद अपना सिर पकड़ के बहुत हैरानी से उसे देखा और फिर रोने लगा कि हे भगवान, ये क्या था। और उसे अपनी सारी करनी याद आ गई कि किस तरह से उसने अपने दोस्त को मारा था, उसके साथ विश्वासघात किया था और उसकी सजा ये हुई कि पहले तो मैं बहुत खुश हो रहा था, लेकिन इसलिए दोस्तों, किसी को धोखा देने से पहले 100 बार सोचिए कि इसका परिणाम हमें इसी दुनिया में, इसी जहान में वापस चुकाना ही पड़ेगा। 2 मिनट का जो लालच है वो आपकी पूरी ज़िंदगी पूरा नहीं हो सकता। उस लालच को आपको ख़त्म करना चाहिए, स्वार्थ को त्यागना चाहिए। और अगर दोस्ती किसी से कर रहे हो तो दोस्ती में कभी भी धोखा मत कीजिए। किसी